पीछे से क्या करती है पुलिस? पीछे से लोकतंत्र की हत्या करते हुए आवेदक स्वयं बनती है और जीतू पटवारी जी और मुकेश नायक जी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर देती है। सवाल इस बात का नहीं है कि एफआईआर हो गई है, सवाल इस बात का है कि लोकतंत्र की हत्या कर दी जा रही है। अगर जब पुलिस ही केंद्रीय मंत्री से मिलने से अगर जनता को रोकेगी तो ये कहां तक न्याय उचित है? शिवराज सिंह चौहान जी ने धोखा किया, पुलिस ने रिपोर्ट दिखा दी तो मेरे बंगले पर प्रदर्शन किया है। शर्म आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। जैसा कि आपने देखा अभी कि पुलिस द्वारा एक निर्दोष बच्चे को मार मार के उसकी हत्या कर दी गई। अभी आपने देखा कि एक तहसीलदार खुलेआम मीडिया के सामने आम इंसान को मार रही है, तो क्या उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए थी? एक प्रमुख राजनीतिक विपक्षी दल का अध्यक्ष आपसे मिलने गया है, वो राजनीति नहीं करेगा तो क्या मछली मारने की बात करेगा? और हमने बहुत बड़ा रिसर्च किया है आप पर। आपसे ज्यादा फायदा इस मध्य प्रदेश का किसी भी नेता ने नहीं उठाया। आप रुक जाइए, ऐसा नहीं है तो बाकी नहीं रुक जाएंगे, वो कुछ नहीं। ये क्या गलत है यार? मेरे को टाइम लेने भी नहीं जाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मौजूद हूं भोपाल में और भोपाल का ये भोपाल पुलिस आयुक्त कार्यालय है, मध्य प्रदेश पुलिस आयुक्त ये कार्यालय है, जहां पर मैं आपको बता दूं कि आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं। कारण क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। कल मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर पहुंचते हैं और भावांतर योजना को लेकर किसानों की एक आवाज उठाने के लिए वहां पहुंचते हैं। बकायदा शिवराज सिंह चौहान जी उनको बाहर से लेने आते हैं, अंदर वो बैठकर पानी पीते हुए ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं। लेकिन दूसरी ओर जब ये मामला ठंडा हो जाता है तो एक एफआईआर की घटना भी सामने आती, जहां पर जीतू पटवारी के साथ साथ तमाम और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। उसी को लेकर आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता यहां पर आए हुए हैं और ज्ञापन सौंप रहे हैं कमिश्नर को कि किस तरीके से मतलब क्या कारण ऐसा है कि जीतू पटवारी पर ये एफआईआर हुई है। और एक तरीके से कांग्रेस पार्टी ये भी आरोप लगा रही है कि ये इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। कुछ कार्यकर्ताओं से मैं अभी बात करूंगा, अभी ज्ञापन सौंपा जा रहा है, तो चलिए बात करते हैं। सक्सेना जी हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कुछ कहेंगे ये जो एफआईआर हुई है, क्योंकि कल जो जिस तरीके से हमने देखा गया तमाम फोटो रिलीज हुई कि बैठकर पानी वगैरह पिलवाया गया, लेकिन एकदम ये एफआईआर की इससे साबित होता है कि सरासर ये लोकतंत्र की हत्या है। एक अच्छे परिवेश में जब किसानों की समस्या को लेके परमादरणीय जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री है उनसे मिलने पहुंचे तो साथ में किसान भी थे और जीतू पटवारी जी ने बोला कि भावांतर नहीं, भाव चाहिए। गेहूं का, धान का, सोयाबीन का दाम क्या होना चाहिए, किसानों की क्या समस्या है, किस तरीके से किसान कर्जे में डूबता जा रहा है, उन सारे विषयों पर अच्छे से परिवेश में चर्चा हुई। मीडिया के माध्यम से भी दिख रहा है कि शिवराज सिंह चौहान खुद बाहर आए, उन्होंने खुद अंदर बिठाया, पानी पिलाया, सारी समस्याओं पे बात करी और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी समस्याएं उनको मैं दूर करूंगा। और पीछे से क्या करती है पुलिस? पीछे से लोकतंत्र की हत्या करते हुए आवेदक स्वयं बनती है और जीतू पटवारी जी और मुकेश नायक जी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर देती है। सवाल इस बात का नहीं है कि एफआईआर हो गई है, सवाल इस बात का है कि लोकतंत्र की हत्या कर दी जा रही है। और ये बात मीडिया के माध्यम से एक एक मध्य प्रदेश के मतदाता और एक एक व्यक्ति के पास पहुंचनी चाहिए कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या मध्य प्रदेश सरकार करा रही है। ऐसी एफआईआरों से हमारे नेता कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। चाहे किसानों की हक की बात हो, चाहे युवाओं के हक की बात हो, चाहे महिलाओं के सम्मान की बात हो, चाहे पेंशनर्स की बात हो, चाहे आम जन के कोई भी समस्या हो, उसके लिए कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी, सड़कों पर लगातार लड़ती रहेगी। आज जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर के नेतृत्व में हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल के साथ यहाँ पर आए हुए थे। जिस प्रकार कल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी शिवराज जी से मिलने गए थे किसानों की समस्याओं को लेकर। चूंकि शिवराज सिंह जी कहते हैं हमारा मामा का घर है और मामा के घर पे जाने के लिए किसी की भी परमिशन की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी पूर्व सूचना के ही गए थे और पुलिस ने स्वयं पार्टी बनकर एफआईआर कराई
अगर जब पुलिस ही केंद्रीय मंत्री से मिलने से अगर जनता को रोकेगी तो ये कहाँ तक न्यायोचित है। इसी सब FIR क्वेश्चन की मांग को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने कमिश्नर साहब से मुलाकात करी और क्या कुछ वहां से जवाब मिला है अभी आप लोग? वो निश्चित तौर पर वो उसकी जांच कराएंगे और जांच के बाद निर्णय लिया जाएगा FIR के ऊपर। सर, जिस तरीके से हमने देखा कल जीतू पटवारी जी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के घर गए, बाकायदा बिठाला गया, पानी पिलाएगा, लेकिन एकदम फिर ये FIR की घटना सामने आई। देखिए, इससे भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र सामने उजागर होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा एक तरफ तो कहा जाता है हम किसान हितैषी हैं, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, किसानों के मूल्य देंगे, और वास्तविकता ये है कि जिस तरह से कर उन्होंने किया है, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी उनको से भी बोलने गए थे कि भाई भावांतर से धोखा है, आप भाव दीजिए जिससे लोगों को मालूम पड़ सके। चर्चा हो रही है, शिवराज सिंह चौहान भी कह रहे हैं मैं आपका स्वागत करता हूँ, लेकिन समस्या हल नहीं कर रहे हैं, और बाद में जब किसानों की भीड़ होती है, लोग आते हैं, तो जनता के साथ धोखा किया और पुलिस में FIR करा दी, निंदनीय कर। सर, तो अगर ये FIR नहीं हटती है तो फिर आगे क्या? नहीं, इसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे, जो भी आगे कोर्ट में जाएंगे। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश में एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके द्वारा किसानों के हित में बात की जाती रही है कि दुगनी आमदनी कर देंगे, ये दाम दिखाएंगे, वो दिलाएंगे। हालात ये है कि आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से मिलने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी किसानों को लेकर गए, क्योंकि समस्या बताई कि भावांतर नहीं धोखा है, हमें भाव चाहिए। उसके बदले में शिवराज सिंह चौहान जी ने धोखा किया और पुलिस ने रिपोर्ट दिखा दी कि मेरे बंगले पर प्रदर्शन किया है। शर्म आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, किसानों की समस्या हल करने की बजाय पुलिस का डर दिखाते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के चल। जैसा कि आपने देखा अभी कि पुलिस द्वारा एक निर्दोष बच्चे को मार मार के उसकी हत्या कर दी गई। अभी आपने देखा कि एक तहसीलदार खुलेआम मीडिया के सामने आम इंसान को मार रही है, तो क्या उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए थी? क्या आप FIR उनके ऊपर कर रहे हैं जो किसानों की और आम जनता की आवाज उठा रहे हैं? इसकी हम निंदा करते हैं और इस तरह के प्रदर्शन, किसानों की आवाज निरंतर कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में उठाती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी किसानों की बात रखने के लिए, उनका पक्ष रखने के लिए देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के घर पर जाते हैं तो उन पे FIR हो जाती है। किसानों को खाद मिले नहीं, उनकी फसल का भाव मिले नहीं, वो आत्महत्याएं करते रहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश की सरकार उनको उनके साथ न्याय न करे। इस बात का पक्ष लेने पर अगर FIR हो रही है तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस तरह के आंदोलन करता रहेगा, मार्च करता रहेगा और उन पर अपने आप पे FIR करवाता रहेगा, लेकिन किसानों का पक्ष रखने से दूर नहीं होगा। और जो कृत्य हुआ है इसकी मैं जो FIR हुई है उसकी निंदा करता हूँ। कल हम मिलने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के यहाँ गए थे, माननीय जीतू पटवारी के नेतृत्व में। जब हम गए तो सबसे पहले शिवराज सिंह जी ने ये कहा कि राजनीति करना है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक प्रमुख राजनीतिक विपक्षी दल का अध्यक्ष आपसे मिलने गया है, वो राजनीति नहीं करेगा तो क्या मछली मारने की बात करेगा? दूसरी बात, आपने बड़ी सौम्यता से बात की, सम्मानजनक ढंग से बात की, और आपके घर के बाहर निकले तो आपने मुकदमा दर्ज करा दिया। यही आपके दो चेहरे हैं, बाहर का कुछ और, भीतर का कुछ और। जब हम मिलने गए तो आपका इतना सौम्य चेहरा था कि आपने खरगोश जैसा सौम्य मुंह बना के हम लोगों से बड़ी सहृदयता से बात की, और जब हम बाहर निकले आपके घर के तो आपने मुकदमा दर्ज करा दिया। अंदर और बाहर, ये शिवराज सिंह चौहान के दो रूप है जो प्रदेश की जनता जान चुकी है। सर, कह रहे हैं आप लोग बिना बताए, बिना इंफॉर्मेशन के गए, अनुमति नहीं ली, गेहूं फैलाया, अन्नदाता का अपमान किया। आपके घर के सामने आपके जन्मदिन पर 500 गाड़ियां पूरी रोड पर खड़ी थी, आपने अनुमति ली थी। तथाकथित सीहोर वाले संत 10-10 दिन जब रुद्राक्ष बांटते हैं तो ट्रैफिक जाम होता है, 8-8, 10-10 घंटे लोग सड़कों पर खड़े रहते हैं, बच्चे, महिलाएं, उन्होंने अनुमति ली थी। उनकी कांवड़ यात्रा में 10 लोग मर गए, उन पर मुकदमा दायर नहीं किया आपने। देखिए शिवराज सिंह जी,
ये मुकदमा दर्ज करके ना आपने बड़ी गलती की है। प्याज के छिलके जैसी एक एक परत निकाल के अगले 6 महीने में पूरी जनता के बीच में आपका असली चेहरा रख दूंगा। ये धमकी नहीं है। ये मुकदमा दर्ज करके जो राजनीति का स्तर आपने नीचे गिराया है ना, इसका परिणाम आएगा। और हमने बहुत बड़ा रिसर्च किया है आप पर। आपसे ज्यादा फायदा इस मध्य प्रदेश का किसी भी नेता ने नहीं उठाया और आपने किसी की मदद नहीं करी। विदिशा में लोगों से पूछ लें, आप बुधनी में लोगों से पूछ लें, 4 लोगों की नौकरी नहीं लगाई आपने, 4 लोगों की मदद नहीं की। आप सिर्फ लोगों से मदद लेते हैं, उनका फायदा उठाते हैं। आप स्वार्थी आदमी हैं। आपका चेहरा अलग है, आपका हृदय अलग है। उत्तर प्रदेश में सोयाबीन और भावांतर की क्या स्थिति है? एक बोरा सोयाबीन बोया किसान ने और 50 किलो निकला है। एक किसान खुद शिवराज सिंह जी चौहान से कह रहा था कि हमने 18,000 का बीज लिया है और 11,000 का सोयाबीन बिका है हमारा। हम मजदूरों को मजदूरी तक नहीं दे पा रहे हैं। ये हालत है किसान की। हम उस किसान की, रोते हुए किसान की समस्या लेकर आपके पास गए थे और आप कहते हैं एक लोकतांत्रिक नेता होने के बाद, इतने वर्षों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बाद आप कृषि मंत्री हैं, आपके पास नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? आप कहते हैं बिना अनुमति के आ गए। आप इतने बड़े राजा और महाराजा हो गए कि दुखी और पीड़ित आदमी को आपसे मिलने के लिए अनुमति लेना पड़ेगी। सर, आज मुख्यमंत्री जी बिहार के दौरे पे जा रहे हैं, जो सवाल लेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी मुख्यमंत्री है। थाने वाले डकैती डाल रहे हैं और उसमें बंद हो रहे हैं, सस्पेंड हो रहे हैं। मध्य प्रदेश आप पे संभल नहीं रहा है। बिहार क्या करने के लिए जा रहे हो भैया? आज कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी द्वारा एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जो कोई भी दल का नेता नहीं करेगा। बिना सूचना के हमारे लोकप्रिय कृषि मंत्री के घर पे चले गए, सोयाबीन की बात कर रहे हैं और गेहूं लेके चले गए और बिना जानकारी के धरना प्रदर्शन करने लगे। और मैं तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी की तारीफ करूंगा कि उन्होंने सम्मानपूर्वक बुलाया और आदर किया। किसी भी नेता के लिए ऐसा कृत्य अशोभनीय है। आपका किसी बात पे विरोध है तो उसका एक तरीका होता है, सूचना होती है, बातचीत होती है। सिर्फ इंस्टेंट करने के लिए और लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह के कृत्य करने की जितनी भी आलोचना की जाए उतनी कम है। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बीट सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।